नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 30 फीट चौड़ाई एवं बात करें लंबाई की, लंबाई है 35 फीट। आज हम इस प्लॉट के नक्शे के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कोई कस्टमर का प्लान है। ये 3 BH का प्लान है। 3 BH के अगर हम स्क्वायर फीट में बात करें, ये 1050 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। या हम इसको स्क्वायर फीट में बात करें, ये 116 वर्ग गज का नक्शा है। स्क्वायर फीट में 1050 का प्लॉट है। ये फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन का मतलब होता है ये सामने का हिस्सा है, फ्रंट एलिवेशन है। अब हम बात करते हैं इस प्लॉट के बारे में। अगर हम इस प्लॉट के कॉस्ट के बारे में जानें, इसका कॉस्ट कितना, बजट कितना पड़ेगा। इसका बजट पड़ेगा 20 लाख से 25 लाख का बजट पड़ेगा। इसमें इंटीरियर भी शामिल है, पूरा शामिल है इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम स्टार्ट करते हैं बेडरूम से। देखो, ये बेडरूम है, बेडरूम फर्स्ट है। ये इसके साथ पर्सनल लेट बात है। अधिकतर वाइज अब आज के टाइम में अधिकतर लोग पर्सनल लेट बात चाहते हैं। ये स्टोर रूम है। ये सेकंड बेडरूम है। ये पर्सनल लेट प्लस बात। ये OTS है, ओपन स्पेस है, जिसे हम वेंटिलेशन बोल सकते हैं। ऊपर से ओपन नहीं। ये पूजा रूम है। पूजा रूम, ये हमारा हॉल है। ये किचन, ये गेस्ट रूम, ये हमारा ओपन है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा एंट्री गेट है। एंट्री गेट के बारे में बताएं तो इसे मेन गेट बोल सकते हैं, मेन गेट। अब हम बात करें साइज के बारे में। देखो, ये सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों को हम इंग्लिश में स्टेयर बोलते हैं। इसका मतलब ये स्टेयर केस हो गया, सीढ़ियाँ या स्टेयर केस। अब हम बात करते हैं इनकी साइज के बारे में। दो भी चीज़ ली है हमने, जिसकी साइज क्या है। देखो, बेडरूम की साइज के बारे में बात करें। देखो, फर्स्ट बेडरूम है जिसकी साइज है 10 फीट चौड़ाई। सबसे पहले मैं चौड़ाई लिखूँगा, फिर लंबाई लिखूँगा। 10 फीट चौड़ाई है, 15 फीट लंबाई है, 15 फीट 4 इंच लंबाई है। अगर हम बात करें पर्सनल लेट बात की साइज के बारे में, देखो इसकी साइज है 7 फीट चौड़ाई है एवं 5 फीट लंबाई है। अगर हम स्टोर रूम की साइज के बारे में बात करें, 7 फीट चौड़ाई है, 5 फीट 10 इंच यानी कि 6 फीट बोल सकते हैं हम, इसकी लंबाई है। अब हम बात करते हैं बेडरूम सेकंड की साइज के बारे में। देखो, इसकी साइज है 11 फीट चौड़ाई है एवं 10 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें पर्सनल लेट बात की, इसकी साइज है 7 फीट चौड़ाई है एवं 5 फीट हाइट है। ये ओपन है, अलग से है, ध्यान रखना। ये यहाँ पर गेट है, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पूजा रूम की साइज के बारे में। देखो, पूजा रूम की साइज है 6 फीट चौड़ाई व 6 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें हॉल की साइज के बारे में, हॉल की साइज है 22 फीट 4 इंच चौड़ाई है। लंबाई की बात करें 9 फीट 4 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं किचन के साइज के बारे में। देखो, किचन हमने ली है 10 फीट चौड़ाई ली है एवं 10 फीट ही लंबाई ली है। गेस्ट रूम की साइज के बारे में बात करें, 14 फीट 8 इंच ये हमने चौड़ाई ली है एवं 10 फीट हमने लंबाई ली है। देखो, ये ओपन, ये बालकोनी है जिसकी साइज है हमने ली है 3 फीट ओपन है, ये ध्यान रखना। ये हमारा बालकोनी है, ओपन साइड है, ये 3 फीट की है, ये ध्यान रखना चौड़ाई। और लंबाई पूरी शेष है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं स्टेयरकेस की। हमने साइज ली है 7 फीट, नहीं सॉरी 8 फीट ली है। ऐसे हमने 9 फीट ली है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं स्टेयरकेस की। देखो, हमने इसमें पर स्टेप की हाइट ली है 17, पर एक सीढ़ी की हाइट ली है 7 इंच। अगर हम बात करें डिप्थ, जो पैर रखने की जगह होती है, जिसकी साइज ली है हमने 10 इंच। अगर हम बात करें एक सीढ़ी की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ली है हमने 3 फीट।
अगर हम बात करें टोटल सीढ़ियाँ कितनी है, 17 सीढ़ियाँ है। अगर 7 इंच की सीढ़ी है, 7 इंच की सीढ़ी 17 हो, एक 7 सीढ़ी 17 सीढ़ी हो, 7 इंच की 17 सीढ़ी हो तो टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। चेक कैलकुलेशन करके देख लो आप। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं वॉल दीवार के बारे में। देखो हमने यहाँ पे बाहर की वॉल यूज ली है 9 इंच की और अंदर की वॉल यूज ली है 4 इंच की। अधिकांश हम अंदर की वॉल 4, 5, 6 इंच की वॉल यूज लेते हैं। अगर हम 4, 5, 6 इंच की वॉल यूज लेते हैं तो उसमें कॉलम है ना, बीम, जिसकी साइज को बढ़ाना होगा, मोटा करना पड़ेगा, बढ़ा करने पड़ेगा। अगर हम बात करें डिस्टेंस, कॉलम की दूरी को कम करना होगा, कॉलम पास पास में होंगे, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन। वेंटिलेशन तो लेट बाथ के वेंटिलेशन का मतलब होता है रोशनदान, जो लेट बाथ के शामिल होता है, पूजा रूम में शामिल होता है, ये होता है। अगर हम बात करें विंडो खिड़की होती है, जो हम जानते हैं खिड़की कहाँ पे यूज लेते हैं। देखो ये खिड़की हो गई, ये वेंटिलेशन हो गया, ये वेंटिलेशन हो गया, ये वेंटिलेशन, ये विंडो खिड़की हो गई। ये पूजा रूम का विंडो या वेंटिलेशन कुछ भी बोल सकते हैं। ये विंडो हो गया, ये गेस्ट रूम की विंडो, ये किचन की विंडो, ये वेंटिलेशन विंडो सीढ़ियों के साथ। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। देखो हमने ये सीढ़ी ली है, विंडो ली है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट। ये वेंटिलेशन 18 इंच यानी कि 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट हाइट, 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट हाइट। ये ली हमने 4 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट। पूजा रूम की 2 फीट चौड़ाई 1 फीट हाइट, 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट, चौड़ाई होगी हाइट होगी। जो किचन की विंडो 4 फीट 4 हाइट। जो सीढ़ियों की विंडो है जिसकी साइज है 5 फीट चौड़ाई है 5 फीट हाइट है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं डोर का मतलब होता है दरवाजे की साइज के बारे में बात करते हैं। हमने देखो अधिकांश हम दरवाजे कैसे टाइप से लेते हैं। हम दरवाजे की साइज लेते हैं 3 फीट चौड़ाई में 3 फीट 7 फीट हाइट। जो बेडरूम की साइज हो गई, बेडरूम की डोर की साइज हो गई, लिविंग रूम गेस्ट रूम, इनकी डोर की साइज होती है ना 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट होती है। अगर हम बात करें कॉमन हो या पर्सनल लेट बाथ, पूजा रूम हो गया, स्टोर रूम हो गया, बालकोनी गेट हो गया, इनकी डोर की साइज लेते हैं हम 2.5 फीट चौड़ाई हम 6 फीट हाइट, 6.5 फीट भी हाइट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन। देखो हमेशा डोर का आपको सभी को पता होगा, डोर हमेशा अंदर की साइड में ओपन होता है, क्योंकि अंदर की साइड में ओपन करने से जो जगह है ना, जो वेस्टेज नहीं जाती है। जो दीवार है जिसके सटीक में डोर खुलता है। आप इसमें देख लेना एक बार डोर कौन सी साइज। जो मेन गेट है जिसकी साइज के बारे में बात करें, जो मेन गेट है जो डबल डोर का होता है, किचन का भी डबल डोर होता है, पूजा रूम का डबल डोर होता है, हम चाहे जैसे दे सकते हैं। ये एंट्री गेट है। इसकी अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। देखो एंट्री गेट है जिसकी साइज है 5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। एक गेट इतनी हाइट का होता है, 5 फीट चौड़ाई होगी और 6 फीट हाइट होती है। अगर हम बात करें मेन गेट जिसे हम दरवाज़ा बोलते हैं, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई है 7 फीट हाइट है। अगर हम बात करें गेस्ट रूम की डोर की 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट, सभी की 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। ओनली पूजा रूम, गेस्ट रूम, लिविंग रूम इनकी साइज को छोड़कर 3 फीट 7 इंच, 3 फीट 7 फीट हाइट। स्टोर रूम की 2.5 फीट 6 फीट हाइट, 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट, 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6.5 फीट हाइट। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कॉलम का मतलब होता है बीम। हम बीम कैसे देते हैं। अगर हम 1 मंजिल या 2 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज रहेगी 1 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई। अगर हम बात कर रहे हैं हम 4-5 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज रहेगी 1.5 फीट चौड़ाई व 1.5 फीट लंबाई का कॉलम रहेगा। अगर हम 1 फीट का कॉलम है जिसमें देंगे हम 16 mm के 4 सरिये। अगर हम बात करें 1.5 फीट का हमने कॉलम लिया है तो उसमें देंगे हम 24 mm के 6 या 8 सरिये देंगे। यहाँ तक कंप्लीट। डिस्टेंस का आपको बता दिया है। कॉलम डिस्टेंस हम 10 फीट या 15 फीट रखेंगे। अगर हम 1 मंजिल या 2 मंजिल की घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की डिस्टेंस रहेगी, दूरी रहेगी जो 15 फीट रहेगी। अगर हम 4-5 मंजिल से भी ज़्यादा बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की डिस्टेंस जो दूरी होती है जो 10 फीट रखेंगे। देखो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो मेरे चैनल के साथ।